ये इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। प्यार, इश्क और मोहब्बत, दुनिया का पूरा निज़ाम ही इस प्यार, इश्क और मोहब्बत पर टिका हुआ है। यह इश्क किसी को भी हो सकता है और इस इश्क के बिना दुनिया के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। प्यार दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में हो सकता है। ये प्यार बंदे और खुदा में हो सकता है, भक्त और ईश्वर में हो सकता है। ये प्यार माँ और बाप और उनके बच्चों में हो सकता है। ये प्यार भाई भाई के बीच में हो सकता है। ये प्यार भाई बहन में हो सकता है। पर गैर मर्द और एक गैर औरत में रिश्ता चाहे कितना ही दोस्ताना रिश्ता हो, पर अगर ये रिश्ता इश्क के परवान चढ़ता है तो इस रिश्ते को प्यार की मंजिल तक पहुंचाने के लिए शादी करना ही होगा। यानी प्यार की अगली मंजिल का नाम ही शादी है, वरना ये प्यार व्यार सिर्फ एक नौटंकी है जिसे अय्याशी कहा जाएगा। पर हमारे देश में इस वक्त एक ऐसी अय्याशी को प्यार का नाम दिया जा रहा है जो शुद्ध रूप से अय्याशी है, और इस अय्याशी से इतर देखना भी ठीक नहीं होगा। बीते साल ही 4 बच्चों की अम्मा ने पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ की थी, लेकिन उसका विरोध होने के बजाय हमारे देश का गेरुआ टोला उसकी आरती उतारने लगा। गोदी मीडिया ने अपनी भौजाई मान लिया और उसके प्यार, इश्क, मोहब्बत की वीर गाथा सुनाने लगी। भक्तों की भाभी सीमा इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने चंद सालों के दौरान तीसरी बार प्यार किया है, और इस तीसरे बार प्यार मोहब्बत जागने के बाद सीमा भाभी 4 बच्चों की अम्मा बन गई। पर प्यार के उनके अनुभव को देखकर लगता है कि कहीं चौथी बार फरार होने का मौका मिला, भक्तों के नए वाले जीजा के साथ फुर हो सकती है। लेकिन सीमा के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं क्योंकि उसके असली वाले पति ने भारत में पुलिस कंप्लेन की है, जो कभी भी एफआईआर में तब्दील हो सकती है, जिसके बाद भाभी हो या दीदी, लेकिन सीमा की कोई खैर नहीं। सीमा बुरी तरह से फंस चुकी हैं क्योंकि उनके असली वाले पति ने बहुत ही तगड़ा वाला वकील हायर किया है, जिसने सीमा की कुंडली को खंगाल कर रख दिया है। जिस तरह के बयान सीमा के असली वाले शौहर के वकील की तरफ से सामने आए, उससे इतना तो साफ हो रहा है कि सीमा और सचिन भी अंदर जाएंगे और उनके झूठ में साथ देने वाले सचिन के घर वाले भी हवालात में हवा खाएंगे। सीमा एक ऐसी घुसपैठिया है जिसने पाकिस्तान से भारत में गैर कानूनी तरीके से दाखिल हुई है, पर भक्तों की मंडली इस बात से खुश है कि सीमा ने पाकिस्तान पति को छोड़कर भारत में सचिन से प्यार कर लिया। पर इस बात से इनकार करना मुश्किल है कि सचिन ने सीमा को नहीं पटाया, बल्कि सीमा ने सचिन को फंसाया होगा। आए दिन खबर आती है कि पाकिस्तान अपने साजिशों को अंजाम देने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल करता है, जिसे हनी ट्रैप भी कहते हैं। नारंगी संतरों ने जिस तरह से सीमा की आरती उतारनी शुरू की, उससे मीडिया के स्टूडियो की रौनक बढ़ा दी है। हर कोई कह रहा है कि सीमा ने प्यार की खातिर सरहद को पार कर दिया है। टीवी चैनल के पियक्कड़, नशेड़ी, गंजेड़ी संपादकों की मंडली कह रही है कि सीमा ने अपने प्यार को पाने के लिए 2 देशों के बीच की लकीर को पार कर दिया है। 500 रुपये में अपना कच्छा उतार देने वाले नोएडा के गोदी एंकर कह रहे हैं कि अपने प्यार में सचिन को पाने के लिए सीमा ने पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर को छोड़ दिया। पर सवाल है कि सीमा इतनी ज़्यादा तारीफ के लायक है तो खुद के लिए ऐसी बीवी तलाश करो और पता करो कि तुम्हारे खुद की बीवी किसी सचिन के साथ पबजी तो नहीं खेल रही है। ऐसी भगौड़ी फरार होने वाली 4 बच्चों की अम्मा अगर फिल्म सिटी के सदाबहार एंकरों से मिल जाएं, तब पता चलेगा कि शादी करना किसे कहते हैं, बच्चे पैदा करना किसे कहते हैं, परिवार चलाना किसे कहते हैं। और परिवार चलाने वाले शख्स की पत्नी अगर पति के पीठ पीछे पहले प्यार की तलाश कर रही हो तो ऐसी औरतों को क्या कहा जाता है। सीमा ने पाकिस्तान में जो कांड किया उसे चरित्रहीनता कहते हैं, उसे बदकारी कहते हैं, उसे जीनाकारी कहते हैं, उसे हरामकारी कहते हैं। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत में भी इस तरह के कांड को बहुत ही गंदा माना जाता है। सीमा के असली वाले पति गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने कहा है कि पुलिस का रवैया अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि जेवर थाने में सीमा के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दे दी गई है, पर जेवर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। मोमिन मलिक ने कहा कि जल्दी से जल्दी सीमा और सचिन के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो वो पुलिस के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे। गुलाम हैदर की लगातार मदद कर रहे सूरज वर्मा ने कहा कि जेवर पुलिस को लिखित शिकायत दी गई है और पुलिस ने इसे रिसीव भी किया है। उम्मीद है कि 1-2 दिन में पुलिस शिकायती पत्र के आधार पर एफआईआर दर्ज करेगी और सीमा को गिरफ्तार किया जाएगा। पर सवाल है कि आखिर ये बात पाकिस्तान से निकलकर भारत के एक थाने तक कैसे पहुंच गई। दरअसल अभी हाल ही में सीमा और सचिन अपनी कथित शादी के 1 साल पूरे होने पर सालगिरह मनाई है, जिसे देखकर भक्त मंडली झूम उठी क्योंकि सीमा और सचिन ने सालगिरह के मौके पर एक बार फिर से शादी करने का दावा किया है। इसकी तस्वीरें भी खूब वायरल हो रही हैं। पर इसी तथाकथित शादी और सालगिरह के चक्कर में सीमा ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उसका वो राज भी बाहर आ गया जिसे जुटलाना सीमा के लिए बहुत मुश्किल है। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने कहा कि शादी की सालगिरह उन इल्जामों का सबूत है जो उनकी और से सीमा पर लगाए गए हैं।
मोमिन मलिक का कहना है कि जब सीमा बीते साल जुलाई में अवैध रूप से भारत आई तो उसे गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उसे अदालत से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिली थी। कोर्ट में जमानत के लिए जमा कागजात में उसने खुद को गुलाम हैदर की पत्नी कहा है। यहाँ तक कि थाने में दर्ज FIR में भी उसने उसके पति का नाम गुलाम हैदर लिखा है। ऐसे में अब कैसे वो सचिन के साथ रह रही है और शादी की सालगिरह मना रही है? अगर वो सचिन से भारत आने से पहले शादी कर चुकी थी तो उसने जमानत में हैदर को पति क्यों लिखा है? अगर गुलाम की पत्नी है तो किस आधार पर वो खुद को सचिन की पत्नी कह रही है? ऐसे में उस पर साफ साफ धोखाधड़ी का मामला बनता है। इस पर पुलिस कार्रवाई करना चाहिए। मतलब सीमा हैदर अभी भी कानूनन गुलाम हैदर की बीवी है। ऐसे में सीमा और सचिन के ताल्लुकात नाजायज माने जाएंगे। ये एक तरीके से रिलेवेंट रिलेशनशिप है जिसे सीमा और सचिन शादी बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सीमा को सचिन से वाकई प्यार और मोहब्बत थी तो सीमा को चाहिए था कि वो सचिन से शादी करने से पहले अपने असली पति गुलाम हैदर से तलाक लेती, जिसे शरीयत में खुला कहते हैं। पर सीमा ने न सिर्फ गुलाम हैदर के 4 छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर भारत में अवैध रूप से दाखिल होती हैं, बल्कि उसने अपने पति के भेजे गए पैसों को लेकर सचिन के साथ यहाँ वहाँ घूमकर अय्याशी करती रही। जिस वक्त पुलिस को पाकिस्तानी अवैध रूप से छिपे होने की जानकारी मिली, उस वक्त भी एक किराए के मकान में सचिन के साथ रह रही थी और इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। वहीं गुलाम हैदर की मदद करने वाले सूरज वर्मा ने सीमा और सचिन की सालगिरह में पहुंचे लोगों से भी अपील की है कि वो इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा ना दें। सूरज वर्मा ने कहा कि पड़ोस की महिलाएं एक ऐसी महिला की शादी में जाकर नाच रही हैं जो एक पति धोखे से छोड़कर आ गई है। पंडित को भी इस तरह के आयोजन में शामिल नहीं होना चाहिए था। सूरज वर्मा ने कहा कि गुलाम के वकील मोमिन मलिक को उस पीड़ित को भी घेरना चाहिए जो सीमा की शादी और ऐसे आयोजनों में शामिल हो रहे हैं। यानी अपराधी का साथ देने वाला उतना ही गुनहगार होता है जितना खुद अपराधी। पर सीमा और सचिन के तथाकथित शादी और सालगिरह में जश्न मनाने वाले क्या खुद के घर इस तरह के कांड होने पर किसी सीमा हैदर का समर्थन करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो मंदिर में जाकर ईश्वर से प्रार्थना करें। उनके अपने ही घर की बेटी बहन को सीमा हैदर बनने का मौका जरूर मिलना चाहिए। सीमा हैदर एक घुसपैठिया है। इस बात को अंधभक्तों की मंडली जितना जल्द समझ ले उतना ही बेहतर है। सीमा हैदर की नौटंकी का आलम यह है कि CAA लागू होने के बाद सीमा हैदर ने कहा था कि भारत सरकार ने आज हमारे देश में CAA लागू कर दिया है, हम इससे बहुत खुश हैं और इसके लिए सरकार को बधाई देते हैं। वास्तव में मोदी जी ने जो वादा किया था वो पूरा किया है। मैं जीवन भर उनकी कर्जदार रहूंगी। इस दौरान घुसपैठिया सीमा हैदर ने आगे कहा कि मैं अपने भाई वकील AP सिंह को उनके काम के लिए बधाई देती हूँ, क्योंकि अब इस कानून से मेरी नागरिकता संबंधी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सीमा हैदर ने इसके बाद जय श्री राम, राधे राधे और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इस घुसपैठिए की बेशर्मी तो देखिए, ये अपने हर काम को कैमरे पर फिल्माती हैं और अपनी हरकत में अपने छोटे छोटे बच्चे का जमकर इस्तेमाल करती हैं, पर शर्म है कि इसे आती ही नहीं है। हालांकि CAA पर गौर करें तो बेचारी सीमा बेमतलब ही कूद रही थी, क्योंकि इस कानून के तहत गैर मुसलमानों को नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हैं। गुलाम हैदर भी सीमा को अच्छी तरह से देख और समझ रहा है। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि यह हमारा फेंका हुआ एक जाल है। जैसे मछली को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है, वैसे ही हमने कानूनी फंदा फेंका था। इसमें सीमा फंस गई है। अब सीमा को 100% जेल होगी। अब सीमा को जेल होगी और उसके साथ आए चारों बच्चे गुलाम के पास पाकिस्तान भेजे जाएंगे। मैंने कोर्ट में अपनी अर्जी में कहा है कि सीमा ने जमानत के कागजात में फर्जीवाड़ा किया है। अब वीडियो आ गई है और कोर्ट को मानना पड़ेगा कि इसने फर्जीवाड़ा किया है। सीमा की ये खुशी 1 या 2 दिन की है। दुनिया भर के जो लोग चाहते हैं कि बच्चे गुलाम को मिले, उनके लिए खुशी की बात है। इंसाफ की जीत होने वाली है और हमें भारत की न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए। भारत का कानून इतना कमज़ोर नहीं है कि कोई भी सीमा की तरह घुसपैठ कर धोखा दे दे। उसको सज़ा मिलेगी और वो जल्द सलाखों के पीछे होगी। मोमिन मलिक ने कहा कि पहले पति के रहते हुए बिना तलाक लिए दूसरे व्यक्ति से शादी करना भी अपराध की श्रेणी में है। सीमा ने अगर बिना तलाक सचिन से शादी की है तो उस पर केस बनता है। साथ ही सचिन और उसके पिता नेत्रपाल पर भी साजिश का मुकदमा बनेगा, क्योंकि इन दोनों ने सीमा के झूठ में उसका साथ दिया। ऐसे में इन तीनों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। मोमिन मलिक ने दावा किया है कि सीमा की ओर से दिए गए बयानों और कागजातों में इतनी गड़बड़ है कि उसे जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतज़ार देख। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले
नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।